हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता यानी कि वी और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध देखने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि धारा और आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध होता है और विद्युत वाहक बल में ये संबंध होता क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। धारा कितनी होती है परपथ में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेल का ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता वी और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, टर्मिनल वोल्टता के बारे में भी पढ़ लिया है और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पहले इन वीडियो को देख लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इनकी परिभाषा वगैरह, तब मिलाकर के ये क्वेश्चन पूरा होता है। कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है तथा विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध भी बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको देखो 2022, 2023, 2024, अब ये 25 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। देखो सेट अलग अलग होते हैं तो शायद अलग अलग होता है, परंतु ये 22 में, 23 में, 24 में पूछे गए हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं, ये हम जो पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ का मतलब होता है कि सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो बैटरी कार्य करती है वही क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्य करेगी ये बैटरी, उसका विद्युत वाहक बल, ठीक, क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल। और इस सेल के अंदर जो लगता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसको हम, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वोल्टता भी लगेगी, ये वोल्टता इस पर खर्च होती है। ठीक है स्टूडेंट, और इस पर लगने वाली वोल्टता को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध पर लगने वाली जो मतलब बाहर जो उपकरण लगा है उस पर लगने वाली वोल्टता को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता दो सिरों पर लगने वाले दो सिरों पर लगने वाली वोल्टता होती है, यानी विभवांतर होता है। और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो आंतरिक वोल्टता होती है ये वाली, यानी कि स्मॉल वी। ठीक, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, इसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये परिपथ मैंने बनाया है, इस परिपथ में आप देख सकते हैं कि ये है आंतरिक प्रतिरोध और ये सेल है, ये पूरा सेल का ही चित्र है। और इससे एक बल्ब को जोड़ दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह। ठीक है नहीं, अब इस बल्ब के सिरों पर जो विभवांतर लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, वी लग रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है नहीं, वो कौन दे रहा है, ये बैटरी दे रही है। इसका जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल किस किस पर निर्भर करता है, देखो टर्मिनल वोल्टता, बाहर कितना लगा, फिर उसके अंदर कितना लगा, इन दोनों के योग के बराबर तो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसके बाहर टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक वोल्टता का योग करेंगे तब सेल के बीच का विद्युत वाहक बल निकलेगा। क्योंकि हमने इसको 50 वोल्टेज दिया था, कितना दिया था, 50 वोल्टेज के लिए बनाया, इसको 45 वोल्टेज मिला, 5 वोल्टेज के अंदर लग गया, तो ये 5 जुड़ेगा ना 45 में। ठीक है नहीं, जब 45 में जुड़ेगा तभी तो 50 होगा। तो ये सेल का कुल विद्युत वाहक बल है। समझने के लिए है कि हमने इसको कितना बनाया था, 50 के लिए, परंतु ये यहाँ पर दे रहा है 45, तो 5 कहाँ गया, 5 इसके अंदर गया। तो ये वाला वोल्टता और ये वाली वोल्टता दोनों को जब जोड़ा जाएगा तब इस सेल का विद्युत वाहक बल पूरा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसे किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, कि माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई, यानी कि इसे बिगड़ा हुआ ई कहते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा इसमें इससे एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ा गया है। जैसा कि बाह्य प्रतिरोध इसको भी मान सकते हैं
और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको भी हम एक बाह्य प्रतिरोध मान सकते हैं। दोनों चित्रों में से किसी को एक चित्र को तुम्हें बनाना है, या ये बनाओ या ये वाला बनाओ, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ठीक, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध, इससे बाह्य प्रतिरोध आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि इस पे जो विद्युत वाहक बल जो होगा, क्या होगा, ये सेल का विद्युत वाहक बल, ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। ये टोटल किसके बराबर होगा, बाह्य वोल्टता, यानी कि बाहर कितनी वोल्टता यहाँ पर लग रही है, और अंदर की वोल्टता को जब जोड़ेंगे तभी तो होगा टोटल विद्युत वाहक बल सेल का। तो यहाँ पर अब अगर हम लिखें कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा इसका, तो कुल विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेल का कुल विद्युत वाहक बल बाहर की जो टर्मिनल वोल्टता है, यानी कि हम बी से दिखाते टर्मिनल वोल्टता को, और आंतरिक वोल्टता कितनी है, स्मॉल वी। ठीक, अंदर की वोल्ट, अंदर की वोल्टता ये, बाहर की वोल्टता है ये, इसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता को किस प्रकार से लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार। जब ओम के नियम के अनुसार इसे लिखा जाएगा तो इसे लिखा जाएगा आई कैपिटल आर, और अगर इसे ओम के नियम के अनुसार लिखें तो इसे लिखेंगे आई स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से क्या होगा, अगर यहां से इसमें आई कॉमन ले लिया जाए, क्या लेंगे, इसमें से आई कॉमन लिया जाएगा, तो जब आई कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आर प्लस कैपिटल आर, इस प्रकार से। तो यहां से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगी, इसकी धारा निकल आएगी कि इस परिपथ में धारा कितनी है, विद्युत वाहक बल में अगर हम भाग लगाते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से। तो स्टूडेंट ये थी इसकी धारा, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध। अब हम बात करते हैं कि टर्मिनल वोल्टता में हमें संबंध देखना था, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता तो है ही नहीं, इसलिए हमें एक और डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और वहां से इसको करते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक वोल्टता, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल वोल्टता, इसको ओम के नियम से लिख देंगे आई आर, ठीक है नहीं, इसको इधर लेके आएंगे तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता माइनस बराबर हो जाएगा आई आर। अगर मैं यहाँ से आई को इधर कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर विद्युत वाहक बल माइनस टर्मिनल वोल्टता बटे आई। इस आई को डबल कर दिया जाए, एक काम करते हैं यहाँ से वी कॉमन ले लो, जब यहाँ से वी कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है नहीं, तो क्या आएगा, देखो जब किसी में से कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो ए माइनस बी हो, और अगर इसमें से कॉमन लिया जाए ए को, तो किस प्रकार से लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो ए में भाग देंगे तो 1, इसमें हो जाएगा बी बट्टा ए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो वी को, तो ये कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बट्टे वी, और यहाँ पर इसके बट्टे लेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है नहीं, और बट्टे में क्या हो जाएगा आई। अब ये हो जाएगा, देखो आर बराबर होता है वी अपॉन आई, क्या होता है, वी अपॉन आई, तो यहाँ पर ये बन रहा है, आप देख सकते हैं वी अपॉन आई, और यहाँ बन रहा है विद्युत वाहक बल बट्टे वी माइनस के 1, तो ये बन गया आर, क्या बन गया, ये तुम्हारा आर बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आर बराबर कैपिटल आर, क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत वाहक बल V माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो निकल के आता है ये होता है आपका टर्मिनल वोल्टता तथा विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है नहीं, यही तुम्हारा होता है टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध होता है। तो इस प्रकार से करना होता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। धारा तो हमने देख ही लिया कि धारा कितनी होती है, धारा का भी सूत्र मैं यही लिख देता हूँ। धारा के लिए सूत्र जो होता है वो होता है विद्युत वाहक बल बटे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक करें, ठीक है नहीं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।